नंबर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसका टॉपिक है रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। हमने इसमें लाइम का रोल पढ़ना है, ठीक है, कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में क्या इफेक्ट होता है उसका और ये क्या क्या रोल प्ले करता है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, व्हाई लाइम इज एडेड टू एन एसिडिक सॉइल। इसको हम लोग एसिडिक सॉइल में क्यों ऐड करते हैं, तो इसका आंसर तब भी आएगा जब हमें इसको रोल जो है वो हमें कंप्लीट पता होगा। सबसे पहले यहाँ से लाइम की डिफाइन है, डिफाइन लाइम। Lime is a soft white compound which is obtained by thermal decomposition of CaCO3। थर्मल डिकम्पोजिशन किसको कहते हैं, जो हम लोग हीट दें और वो डिकम्पोज होके उसके प्रोडक्ट्स बने, ठीक है। तो यहाँ पे हमने CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप किया और क्या बना है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड डिकम्पोजिशन करवाई है। तो हमारे पास क्या आया यहाँ पे, लाइम। लाइम का कलर कौन सा होता है, वाइट होता है। हमने इसके फंक्शंस पढ़ने हैं कि फंक्शंस कौन कौन से हैं। ए पार्ट जो है, ए पार्ट कौन है, पेज ही मिसिंग है शायद। रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर, ये है फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हम इसको एग्रीकल्चर में देखेंगे, उसके बाद हम इसको देखेंगे इंडस्ट्रीज में इसका क्या रोल है। तो एग्रीकल्चर में क्या रोल है इसका, कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। एग्रीकल्चर किसको कहते हैं, फसलें उगाते हैं जब, ठीक है। तो उसमें क्या यूज करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। किस लिए यूज करेंगे, एसिडिक सॉइल के लिए, कि जो सॉइल एसिड हो रही है, एसिडिक हो रही है, उसको न्यूट्रलाइज कर सके, नॉर्मल कर सके। अब ये पता चला है कि एप्लीकेशन यानी यूजेस, एप्लीकेशन का मतलब होता है यूजेस। लाइम को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इंक्रीज अमाउंट करने के लिए सोल्यूबल फास्फोरस। फास्फोरस की जो हमने अमाउंट डाली होती है खाद वगैरह में, ठीक है, उसको हम लोग बढ़ाने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, लाइम ऐड करेंगे। लाइम क्या क्या फार्मूला है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद है स्लेकिंग ऑफ लाइम, हाइड्रोक्साइड ऑफ कैल्शियम, हाइड्रोक्साइड ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। वो किससे रिएक्ट करेगा, वाटर से। तो हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका दूसरा नाम क्या है, स्लेक लाइम। तो इसकी यहाँ से डिफाइन करनी है, स्लेकिंग ऑफ लाइम। The hydroxide of calcium is obtained when the oxide of calcium is allowed to react with water. This process is called slaking of lime and it is an exothermic reaction. उसके बाद फंक्शन ऑफ कैल्शियम इन प्लांट ग्रोथ। हमने कैल्शियम के प्लांट की ग्रोथ में रोल पढ़ना है। सबसे पहला रोल है कि ये रूट हेयर्स की डेवलपमेंट कराता है। उसके अलावा इंटायर रूट सिस्टम को भी कंट्रोल करता है कैल्शियम। अगर कैल्शियम की सप्लाई नहीं देंगे तो रूट हेयर्स क्या हो जाएंगे, डेवलप नहीं करेंगे, ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, कैल्शियम क्यों नेसेसरी है, लीव डेवलपमेंट के लिए, पत्तों की डेवलपमेंट के लिए। एंड टेंड टू एक्यूमुलेट इन लीव एज वेल एज इन बार। ये क्या करती है, कैल्शियम जो लीव होगा उसके अंदर क्या हो जाएगी, एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, कैल्शियम पत्तों के अंदर इकट्ठी हो जाएगी। उसके अलावा बार, टहनी जो होगी, ठीक है, उसके अंदर भी क्या होगी, एक्यूमुलेट करेगी। और सफिशिएंट सप्लाई यानी जो अच्छी सप्लाई दे रहे हैं कैल्शियम की, वो क्यों ज़रूरी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है जो पौधों में होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे जानदार जो हमें आंखों से नजर नहीं आते लेकिन हम उन्हें माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अब क्यों जरूरी है उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए कैल्शियम, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाइट्रेट प्रोड्यूस करते हैं। तो नाइट्रेट किसके लिए यूज होती है, प्लांट्स के लिए। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि कैल्शियम कहाँ पे सप्लाई करते हैं हम लोग, सॉइल में जब करेंगे तो उससे क्या होगा, फास्फोरस भी सॉइल में एडअप होगी। सॉइल्स कंटेनिंग सफिशिएंट कैल्शियम आर स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर। जब सॉइल के अंदर कैल्शियम होगी तो वो क्या हो जाएगी, अल्कलाइन। अल्कलाइन कहते हैं बेस को, ठीक है। पहले क्या थी, एसिडिक, लेकिन जब कैल्शियम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी, बेसिक, ठीक है। उसके बाद है अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो उससे क्या होगा, ये हमारे पास क्या थे फंक्शन। अब ये डिसएडवांटेज है यानी नुकसान। वेरियस सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, ठीक है। इनकी डेफिशिएंसी से कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी। अब क्या होगा, क्या कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी कि एल्यूमिनियम और मैग्नीज प्लांट्स में इकट्ठे हो जाएंगे
जिसकी वजह से इनकी मिकदार इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये नुकसानदा होंगे। तो जब इनकी कंसंट्रेशन हायर हो जाएगी एल्यूमिनियम और मैग्नीज की, तो ये किसके लिए हार्मफुल हैं? प्लांट्स के लिए। उसके बाद है रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्रीज। लार्ज क्वांटिटी ऑफ लाइम को हम लोग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? एक्सट्रैक्शन और रीफाइनिंग ऑफ मेटल्स के लिए। एक्सट्रैक्शन किसको कहते हैं? कोई भी हमारे पास चीज़ है, ठीक है, इसमें मेटल्स भी है और नॉन मेटल्स भी। जब एक्सट्रैक्शन करवाते हैं तो इसमें से नॉन मेटल्स जो है वो क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं नॉन मेटल्स। और रीफाइनिंग ऑफ मेटल्स यानी मेटल्स को दोबारा बनाना, इसको क्या कहते हैं? रीफाइनिंग। लाइम इज ऑल्सो यूज इन पेपर, सीमेंट एंड लेदर इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। उसके अलावा ये क्या करता है, अगर हम लोग टेम्परेचर को हाई कर दें तो ये सैंड के साथ रिएक्ट करता है। सैंड का फार्मूला याद करना है, SiO2। ये किसका फार्मूला है? लाइम। ये लाइम का है। और SiO2 किसका है? सैंड का। जब लाइम सैंड के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी? कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट ये किसमें यूज होता है? कैल्शियम सिलिकेट ग्लास बनाने में, ठीक है। अब लाइम कहाँ यूज होगा? सिरेमिक इंडस्ट्री में। उसमें क्या करते हैं? सैनिटरी मटेरियल्स हम लोग बनाते हैं। ऑर्डिनरी मोर्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग लाइम मोर्टर भी कहते हैं। किस तरह बनाया जाता है कि जो स्लेग लाइम है उसको हम लोग सैंड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। स्लेग लाइम कितना होना चाहिए? 1 वॉल्यूम। और 4 वॉल्यूम किसका होना चाहिए? सैंड का। तो क्या बन जाएगा? थिक पेस्ट बन जाएगा। ये जैसे टूथपेस्ट होते हैं ना, उस तरह का एक पेस्ट बनेगा। किस तरह बनेगा? सिलिकेट्स किससे रिएक्ट करेंगे? लाइम से, सैंड से। दिस मटीरियल व्हेन प्लेस बिटवीन स्टोन्स एंड ब्रिक्स। अब यहाँ पे क्या है? स्टोन और ये ब्रिक, इनके दरमियान में डालते हैं तो इससे क्या करते हैं? ब्लॉक बन गया ना एक इस तरह से। तो अब ये क्या करेंगे? इससे बिल्डिंग्स बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन दी हुई है तो ये टेक्स्ट बुक से आप कर लेना। उसके अलावा फूड प्रोडक्ट्स बनाने में यूज होती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर्स में, ब्लीचिंग पाउडर में, ब्लीचिंग ऑफ फैब्रिक। फैब्रिक इसको कहते हैं धागे को, उसको ब्लीच करने के लिए। एंड पेपर। उसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज हो रही है? इसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं मिल्क ऑफ लाइम। और ये ऐसे यूज होती है। वाइट वॉश। वाइट वॉश क्या होता है? जो दीवारों पे करते हैं जब कोई नया घर बनता है तो उसके ऊपर वाइट वॉश, हाँ, चुनना। उसके अलावा हम 2800 डिग्री सेल्सियस हीटअप करेंगे इलेक्ट्रिकल फर्नेस में। कैल्शियम कार्बाइड बनेगा हमारे पास। उसके अलावा एसिटाइलिन प्रोड्यूस होगा। तो इसमें से सिर्फ प्रोडक्ट्स याद कर लो कि कैल्शियम कार्बाइड, एसिटाइलिन। उसके अलावा ये किस तरह पे एक्ट करता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट पे। आपने जो इसमें से याद करना है वो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे लाइम की डेफिनेशन करनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये तो करना है सारा। यहाँ तक बन रहा है ये। तो यहाँ से आती है डिफाइन स्लेकिंग ऑफ लाइम। अगर लॉन्ग आ जाए तो सबसे पहले क्या लिखना है? डिफाइन लाइम। उसके बाद फंक्शन ऑफ कैल्शियम इन प्लांट्स। अपने से भी लिख सकते हैं लेकिन होने सही चाहिए। जैसे यहाँ से एक एक पॉइंट देख लो। डेवलपमेंट ऑफ रूट हेयर्स, लीव डेवलपमेंट, ठीक है, असेंशियल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके अलावा सोइल के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्रीज में। क्या क्या रोल है इसका? सबसे पहले क्या है? एक्सट्रैक्शन और रीफाइनिंग ऑफ मेटल, पेपर, सीमेंट एंड लेदर इंडस्ट्री, ग्लास मैन्युफैक्चर, जो अंडरलाइन कर रही हूँ वो कर लेना। सैनिटरी मटेरियल, इसको लाइम मोर्टर भी कहते हैं। फूड प्रोडक्ट्स में भी यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी। मिल्क ऑफ लाइम, वाइट वॉश, एसिटाइलिन, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इस तरह से पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि इट इज यूज फॉर मेकिंग वाइट वॉश, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। कल को जो हमने करना है ना वो एक्सरसाइज कल को करेंगे, ठीक है।